अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। स्पेशली इस गर्मियों के मौसम के लिए तो ये ताकत के ख़जाने की चाबी है। जितनी भी कमज़ोरी है या फिर इस मौसम की वजह से सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर आप बार बार जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपके लिए ये बहुत ही आज की स्पेशल वीडियो है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप भी ढेरों फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने ली है वो है दलिया। दलिया आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है गंदम का दलिया, गेहूं का दलिया इसे कहते हैं। दलिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें ये कमज़ोरी को दूर करता है, ताकत पहुँचाता है। तो आपने भी दलिया यहाँ पर लेना है। आधा कप भर के मैंने दलिया लिया है और मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ हमने ली है वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का जो मिज़ाज है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसे गर्मियों के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सर्दियों में जो हम गोंद इस्तेमाल करते हैं वो दूसरी गोंद होती है, कीकर गोंद कहलाती है। गोंद कतीरा इस तरह का होता है, ये देखिए दिखने में। मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। सिर्फ इतने इतने छोटे छोटे से 4 टुकड़े मैंने इसके लिए थे और मैंने इसे 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। और फूल कर आप देखें, ये 4 दाने कितने ढेर सारे ये हो गए फूल कर। तो इस तरह से ये गोंद कतीरा दिखने में होता है। इसकी शक्ल इस तरह की होती है। ये पंसार से इजीली आपको मिल जाएगा या ड्राई फ्रूट्स की शॉप से बहुत इजीली मिल जाता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, लेकिन ये हड्डियों जोड़ों को ताकतवर बनाता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स, कैल्शियम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस्म में ताकत पहुंचाता है, कमज़ोरी को दूर कर देता है, मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाता है। तो यहाँ मैंने गोंद कतीरा भिगो कर रख दिया। इसके साथ ही मैंने बादाम लिए, 8 से 10 अदद बादाम है। बादाम को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। सुबह में इनका छिलका उतार लिया। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के खसखस ली है। यहाँ देखिए, पॉपी सीड्स इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये छोटे छोटे से दाने कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब हम इसे पानी में भिगो कर लेते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिए थे यहाँ पर पॉपी सीड्स। अब मैंने यहाँ लिए हैं फूल मखाने। फूल मखाने मैंने 1 कप लिए हैं। कैल्शियम का ख़जाना होते हैं ये। इंग्लिश में इन्हें फॉक्स नट्स कहते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। बड़े बड़े इनके ढेर सारे फ़ायदे हैं। आप चाहें तो गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर अब हमने 1 चम्मच घी लेना है और इसमें मखानों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले इसी घी में हम पहले मखानों को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि बस ये क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ देखिए, मखाने हमारे क्रिस्पी होने लगे हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद ये जो बचा हुआ घी है इसमें कढ़ाई में मौजूद है, इसी में हमने दलिया डालना है। दलिया इसमें डालकर इसे भी अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि दलिया साफ़ नहीं है तो फिर आपने इसे अच्छी तरह वॉश करके इसके बाद ही आपने इसे भूनना है। तो यहाँ पर थोड़े से घी में दलिए को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसका एक एक दाना वाइट नहीं हो जाता है। अगर आप नाश्ते में इस तरीके से ये दलिया बनाकर खा लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं होगी जिस्मानी, और ना तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब हम जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो हमें बीमारियाँ आके घेर लेती हैं। तो आप ये दलिया बनाकर खाएं, इंशाअल्लाह ताला बीमारियाँ आपसे कोसों दूर रहेंगी। यहाँ पर 1 लीटर मैं दूध इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ दूध डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमने एक उबाल आने तक पहले पकाना है। तो यहाँ देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें बादाम और खसखस को मैंने एक साथ पीस लिया, दोनों चीज़ों को। बादाम और खसखस को थोड़े से पानी के साथ पीस के ये पेस्ट बना के इसमें डाल देंगे। बड़ा ही ताकतवर पेस्ट है। बादाम हमारी दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
बादाम को अगर पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाए गर्मियों के सीज़न में तो इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। अब इसमें मिठास के लिए मैं मिश्री डाल गई हूँ। यहाँ पे मिश्री मैंने ली है हस्ब ज़रूरत, मिश्री इसमें शामिल कर दी है। ये भी काफ़ी ठंडी होती है, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी होती है, मिश्री का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इतनी ताकतवर बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। इससे अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी, क्योंकि अक्सर हमारी जो नज़र कमज़ोर हो जाती है वो कमज़ोरी की वजह से भी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी से। तो ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ों में आपको मदद आपको मिलेगी इसको खाने से। अब इसमें फूल मखाने जो मैंने रोस्ट करके रखे थे शुरू में वो भी इसमें ऐड कर दिए। दलिया देखिए हमारा काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। इसको पकाते हुए टोटल 20 मिनट हुए हैं। आपने भी 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकाना है ताकि दलिया गल जाए। इसके बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है बिल्कुल। जब गैस का फ्लेम आप ऑफ़ कर दें तब आपने इसमें गोंद कतीरा डालना है। अब मैं इसमें गोंद कतीरा डाल गई हूँ। इसका अपना कोई फ्लेवर कोई जायका नहीं होता है, तो यहाँ पर गोंद कतीरा डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन आपने इसे पकाना नहीं है, गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ही इसमें डालना है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये जब ठंडा हो जाएगा दलिया तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। आपने करना क्या है कि आपने इसे पकाने के बाद फ्रिज में रख देना है और खूब अच्छा सा आप इसे ठंडा करके खाएं। अगर आपको जोड़ों में हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच आपने सौंठ का डालना है, पिसी हुई सौंठ, या तो फिर आप इसमें बारीक कटी हुई अदरक का 1 टुकड़ा डाल दें। तो उससे भी ये है कि जोड़ों के जो दर्द हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अक्सर जोड़ों में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जितने भी जिस्मानी दर्द होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये दलिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। थिकनेस आप देखिए अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन जब ये ठंडा होता है तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके अब दिखाती हूँ। तो है ना ताकत का ख़जाना, एक एक चीज़ के इतने ढेरों आपको फ़ायदे मिलेंगे आपकी सोच से भी ज़्यादा। और खाने में तो कोई इतना मज़े का बनता है कि आप एक की जगह 2 कटोरी भी खा लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप इसे डेली नाश्ते में ले सकते हैं या फिर रात को आप इसे सोने से पहले खा सकते हैं। तो ये आपको बेशुमार फ़ायदे देगी और बीमारियों से बचाएगी। हर तरह की जितनी भी कमज़ोरी है आपकी वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी इसको खाते के साथ ही। छोटे बच्चों से लेके घर में जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं सबको आप ये बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बड़ी हैरत अंगेज़ फ़ायदों वाली ये रेसिपी है दलिया बनाने की। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।